राधे राधे भक्तों, आज हम आपको एक ऐसे शक्तिशाली स्तोत्र को सुनाएंगे जो सकल मनोरथों को सिद्ध करता है और असाध्य से असाध्य रोगों से भी इंसान को मुक्ति दिलाने वाला है और परम हितकारी है। इस स्तोत्र का नाम है आदित्य हृदय स्तोत्र। ये स्तोत्र अगस्त ऋषि द्वारा भगवान श्री राम को युद्ध में रावण पर विजय प्राप्ति के लिए दिया गया था। तो अब आप इस स्तोत्र का हिंदी में अनुवाद बड़े ही श्रद्धा भक्ति भाव से सुनिएगा। इससे आपको संपूर्ण लाभ की प्राप्ति होगी। उधर श्री रामचंद्र जी युद्ध से थककर चिंता करते हुए रणभूमि में खड़े थे। इतने में रावण भी युद्ध के लिए उनके सामने उपस्थित हो गया। ये देख अगस्त्य मुनि, जो देवताओं के साथ युद्ध देखने के लिए आए हुए थे, श्री राम के समीप जाकर कहने लगे, सबके हृदय में रमण करने वाले महाबाहो राम, ये सनातन गोपनीय स्तोत्र सुनो वत्स। इसके जप से तुम युद्ध में अपने समस्त शत्रुओं पर विजय प्राप्त करोगे। इस गोपनीय स्तोत्र का नाम है आदित्य हृदय। ये परम पवित्र और संपूर्ण शत्रुओं का नाश करने वाला स्तोत्र है। इसके जप से सदैव विजय की प्राप्ति होती है। ये नित्य अक्षय और परम कल्याण में स्तोत्र है। संपूर्ण मंगलों का भी मंगल है। इससे सब पापों का नाश हो जाता है। ये चिंता और शोक को मिटाने तथा आयु को बढ़ाने वाला उत्तम साधन है। भगवान सूर्य अपनी अनंत किरणों से सुशोभित हैं। ये नित्य उदय होने वाले देवता और असुरों से नमस्कृत विवस्वान नाम से प्रसिद्ध प्रभा का विस्तार करने वाले भास्कर और संसार के स्वामी भुवनेश्वर हैं। तुम इनका रश्मि मते नमः, समुद्यते नमः, देवासुर नमस्कृताय नमः, विवस्वते नमः, भास्कराय नमः, भुवनेश्वराय नमः इन नाम मंत्रों के द्वारा पूजन करो। संपूर्ण देवता इन्हीं के स्वरूप हैं। ये तेज की राशि तथा अपनी किरणों से जगत को सत्ता एवं स्फूर्ति प्रदान करने वाले हैं। ये ही अपनी रश्मियों का प्रसार करके देवता और असुरों सहित संपूर्ण लोकों का पालन करते हैं। ये ही ब्रह्मा, विष्णु, शिव, स्कंद, प्रजापति, इंद्र, कुबेर, काल, यम, चंद्रमा, वरुण, पितर, वसु, साध्य, अश्विनी कुमार, मरुदगण, मनु, वायु, अग्नि, प्रजा, प्राण, ऋतुओं को प्रकट करने वाले तथा प्रभा के पुंज हैं। आदित्य यानी अदिति पुत्र, सविता जगत को उत्पन्न करने वाले, सूर्य सर्वव्यापक, खग आकाश में विचरने वाले, पूषा पोषण करने वाले, गभस्तिमान प्रकाशमान, सुवर्ण सदृश, भानु प्रकाशक, हिरण्य रेता ब्रह्मांड के स्तोत्र के बीच, दिवाकर दिन का प्रकाश फैलाने वाले, हरिदश्व हरे रंग के घोड़े वाले, सहस्त्रार्ची हजारों किरणों से शोभायमान, तिमिरो मंथन अंधकार का नाश करने वाले, शंभु कल्याण के उद्गम स्थान, त्वष्टा भक्तों का दुख दूर करने अथवा जगत का संहार करने वाले, अंशुमान किरण धारण करने वाले, हिरण्यगर्भ ब्रह्मा, शिशिर स्वभाव से सुख देने वाले, तपन गर्मी उत्पन्न करने वाले, अहरकर दिनकर रवि सब के स्तुति के पात्र, अग्निगर्भ अग्नि को गर्भ में ग्रहण करने वाले, अदिति पुत्र शंख आनंद स्वरूप, शिशिर नाशन यानी शीत को नष्ट करने वाले, व्योमनाथ आकाश के राजा, तमोभेदी अंधकार का नाश करने वाले, ऋग यजु और साम वेद के पारगामी, धन वृष्टि घनी वृष्टि के कारण अपाम मित्र जल की उत्पत्ति करने वाले, विंध्य थिल्प वंगम आकाश में तीव्रता से चलने वाले, आतपी घाम को जन्म देने वाले, मंडली किरण समूह को धारण करने वाले, मृत्यु मौत के कारण, पिंगल भूरे रंग वाले, सर्वतापन सबको ताप देने वाले, कवि त्रिकालदर्शी, विश्व सर्व स्वरूप महातेजस्वी, रक्त लाल रंग वाले, सर्व भवोद्भव सबकी उत्पत्ति के कारण, नक्षत्र ग्रह और तारों के स्वामी, विश्व भावन जगत की रक्षा करने वाले, तेजस्वियों में भी अति तेजस्वी तथा द्वादशात्मा 12 स्वरूपों में अभिव्यक्त हैं। इन सभी नामों से प्रसिद्ध सूर्यदेव आपको नमस्कार है। पूर्व गिरि उदयाचल तथा पश्चिम गिरि अस्ताचल के रूप में आपको नमस्कार है। ज्योतिर्गणों ग्रहों और तारों के स्वामी तथा दिन के अधिपति आपको प्रणाम है।
आप जय स्वरूप तथा विजय और कल्याण के दाता हैं। आपके रथ में हरे रंग के घोड़े जुड़े रहते हैं। आपको बारंबार नमस्कार है। सहस्त्रों किरणों से सुशोभित भगवान सूर्य, आपको बारंबार प्रणाम है। आप अदिति के पुत्र होने के कारण आदित्य नाम से प्रसिद्ध हैं। आपको नमस्कार है। उग्र, वीर और सारंग सूर्य देव को नमस्कार है। कमलों को विकसित करने वाले प्रचंड तेजधारी मार्तंड को प्रणाम है। आप ब्रह्मा, शिव और विष्णु के भी स्वामी हैं। सूर्य आपकी संज्ञा है। ये सूर्यमंडल आपका ही तेज है। आप प्रकाश से परिपूर्ण हैं। सबको स्वाहा कर देने वाली अग्नि आपका ही स्वरूप है। आप रौद्र रूप धारण करने वाले हैं। आपको नमस्कार है। आप अज्ञान और अंधकार के नाशक, जड़ता एवं शीत के निवारक तथा शत्रु का नाश करने वाले हैं। आपका स्वरूप अप्रमेय है। आप कृतघ्नों का नाश करने वाले, संपूर्ण ज्योतियों के स्वामी और देव स्वरूप है। आपको नमस्कार है। आपकी प्रभा तपाए हुए स्वर्ण के समान है। आप हरि, अज्ञान का हरण करने वाले और विश्वकर्मा यानी संसार की सृष्टि करने वाले हैं। तम के नाशक, प्रकाश स्वरूप और जगत के साक्षी हैं। आपको नमस्कार है। रघुनंदन, ये भगवान सूर्य ही संपूर्ण भूतों का संहार, सृष्टि और पालन करते हैं। ये ही अपनी किरणों से गर्मी पहुंचाते और वर्षा करते हैं। ये सब भूतों में अंतर्यामी रूप से स्थित होकर उनके सो जाने पर भी जागते रहते हैं। ये ही अग्निहोत्र तथा अग्निहोत्री पुरुषों को मिलने वाले फल हैं। देवता, यज्ञ और यज्ञों के फल भी ये ही हैं। संपूर्ण लोकों में जितनी क्रियाएं होती हैं, उन सबका फल देने में ये ही पूर्ण समर्थ हैं। राघव, विपत्ति में, कष्ट में, दुर्गम मार्ग में तथा और किसी भय के अवसर पर जो कोई पुरुष इन सूर्य देव का कीर्तन करता है, उसे दुख नहीं भोगना पड़ता। इसलिए तुम एकाग्रचित होकर इन देवादि देव जगदीश्वर की पूजा करो। इस आदित्य हृदय का 3 बार जप करने से तुम युद्ध में विजय पाओगे। महाबाहो, तुम इसी क्षण रावण का वध कर सकोगे। यह कहकर अगस्त्य जी जैसे आए थे उसी प्रकार चले गए। उनका उपदेश सुनकर महातेजस्वी श्री रामचंद्र जी का शोक दूर हो गया। उन्होंने प्रसन्न होकर शुद्ध चित्त से आदित्य हृदय को धारण किया और 3 बार आचमन करके शुद्ध हो भगवान सूर्य की ओर देखते हुए इसका 3 बार जप किया। इससे उन्हें बड़ा हर्ष हुआ। फिर परम पराक्रमी रघुनाथ जी ने धनुष उठाकर रावण की ओर देखा और उत्साह पूर्वक विजय पाने के लिए वे आगे बढ़े। उन्होंने पूरा प्रयत्न करके रावण के वध का निश्चय किया। उस समय देवताओं के मध्य में खड़े हुए भगवान सूर्य ने प्रसन्न होकर श्री रामचंद्र जी की ओर देखा और निशाच राज रावण के विनाश का समय निकट जानकर हर्ष पूर्वक कहा, रघुनंदन अब जल्दी करो। ये था संपूर्ण आदित्य हृदय स्तोत्र का हिंदी में अनुवाद, जो बहुत ही मंगलकारी है और प्रत्येक मनुष्य को इसका पाठ अवश्य ही करना चाहिए। प्रत्येक दिन ना भी कर सके तो रविवार के दिन तो आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना ही चाहिए। तो कैसा लगा आपको ये स्तोत्र? अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो फिर प्रभु का नाम लेते रहिए और पुण्य के भागी बनते रहिए। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।